नमस्कार साथियों, आप लोगों को स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं सुमित्रा प्रकाशन का जो बुक है, जो महेश मिश्रा द्वारा लिखा गया है, उसमें आप लोगों को टाइम एंड वर्क का आप लोग क्वेश्चन कराने वाले हैं। इसमें आप लोगों को 10 नंबर क्वेश्चन तक आप लोगों को करा चुके हैं पहले ही। आज की इस वीडियो में हम 11 नंबर क्वेश्चन का सोल्यूशन करवाने वाले हैं। तो चलिए, क्वेश्चन क्या दिया गया है, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है कि ए और बी एक काम को, जैसा कि क्वेश्चन में आप लोग देख सकते हैं, क्वेश्चन में दिया गया है ए और बी किसी काम को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं और बी और सी उस काम को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो सी और ए उसे 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो यदि ए, बी और सी मिलकर काम करे तो कितने दिनों में काम पूरा हो जाएगा। यानी कि ए प्लस बी आप लोगों को यहाँ पर 12 दिनों में काम पूरा कर लेते हैं। कोई काम है उसको 12 दिनों में कर लेते हैं। बी और सी उसी काम को 15 दिनों में कर लेते हैं। और उसके बाद सी और ए ये दोनों मिलकर 20 दिनों में जो काम है उस काम को कर सकते हैं। ये आप लोगों को कहा जा रहा है कि जो काम है उस काम को ये दोनों मिलकर 20 दिनों में कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर कहा कि यदि ए और बी और सी तीनों मिलकर काम करें तो कितना दिन लगेगा। तो देखिए, अगर मिलकर काम करेगा तो वो आप लोगों को निकालना है। तो निकालने के लिए सबसे पहले ए और बी कोई काम कर रहा है, ए और बी कोई काम कर रहा है तो उसको 12 दिनों का समय लगेगा। ठीक है, 12 दिन का समय लगेगा। और बी और सी मिलकर कोई काम करेगा, उस काम को करेगा तो बी और सी मिलकर अगर उस काम को करेगा तो 15 दिन का समय लग जाएगा। 15 दिन का समय लग जाएगा। और सी और प्लस ए ये दोनों मिलकर काम करेंगे तो 20 दिनों का समय लगेगा। 20 दिनों का समय लगेगा। तो यानी कि अगर ए प्लस बी मिलकर काम करें तो 12 दिन लगेंगे, बी प्लस सी मिलकर करेंगे तो 15 दिन लगेंगे, और सी प्लस ए मिलकर करेंगे तो 20 दिन लगेंगे। तो वही आप लोगों से पूछा गया है कि अगर ए प्लस बी प्लस सी मिलकर काम करेंगे तो कितने दिनों में जो काम है वो समाप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों को काम निकालना है कि जो काम है वो कितना है। क्योंकि जब हमको पता रहेगा कि काम कितना, तभी तो हम निकाल पाएंगे कि ए प्लस बी प्लस सी को करना कितना है काम, तभी तो हम निकाल पाएंगे कि उसको कितना दिन का समय लगेगा। तो सबसे पहले काम निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं कि जो ए प्लस बी के द्वारा जितना दिन काम किया गया, बी प्लस सी के जितना दिन काम किया गया, सी प्लस सी के द्वारा जितना दिन काम किया गया, इन तीनों का 12, 15 और 20 का एलसीएम ले लेंगे। 12, 15, 20 का जब एलसीएम लीजिएगा तो यहाँ पर आप लोगों का 60 आ जाएगा। यानी कि टोटल जो काम है 60 यूनिट है। टोटल काम कितना है, 60 यूनिट। टोटल काम कितना है, 60 यूनिट्स है। ठीक है, अब देखिए, ए प्लस बी मिलकर 12 दिनों में 60 यूनिट काम करते हैं। ए प्लस बी मिलकर 12 दिनों में 60 काम कर लेते हैं। तो एक दिन में कितना काम करेंगे, तो यहाँ पर 60/12 करेंगे। तो 60/12 करेंगे तो 12×5 = 60, यानी कि 5 यूनिट। एक दिन में 5 यूनिट करेंगे और 12 दिन में 12×5 = 60 यूनिट करेंगे। ठीक है, ये आप लोगों को। अब आगे देखिए, तो अब बी प्लस सी पूछा है कि बी प्लस सी जो है वो कितना दिन, बी प्लस सी जो है वो 60 यूनिट काम 15 दिन में कर लेते हैं। 60 यूनिट काम को बी प्लस सी 15 दिनों में कर लेते हैं। तो आप ये बताइए कि बी प्लस सी जो है वो उस काम को एक दिन में कितना यूनिट करेंगे। तो एक दिन में कितना यूनिट करेंगे, तो 5×4 = 60 हो जाएगा। यानी कि 60 में 15 से भागा देंगे तो 4 आ जाएगा। 60 में 15 से यहाँ पर भागा देंगे तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। अब सी प्लस ए 20 दिन में 60 यूनिट काम करते हैं तो एक दिन में तो 20×60 यानी कि 3 यूनिट काम करेंगे। ये आप लोग को पता चल गया। अब आगे देखिए, आगे आप लोग क्या कहा कि ए प्लस बी प्लस सी मिलकर कितने दिन काम करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर देखिए, ए प्लस बी की जो इफिशियंसी है 5 है। यानी कि ए प्लस बी की जो कार्य क्षमता है एक दिन में 5 यूनिट करने का, बी प्लस सी कार्य क्षमता है 4 यूनिट करने का, और सी प्लस ए की जो कार्य क्षमता है वो 3 यूनिट करने का। अगर यहाँ पर हमको ये पता होता कि ए प्लस बी प्लस सी की कार्य क्षमता कितना है, तो हम उस 60 यूनिट में उस कार्य क्षमता से भाग देकर हम उतना दिन निकाल लेते कि कितना दिन में काम पूरा होता। लेकिन हमको यहाँ पता ही नहीं है कि कार्य क्षमता कितनी है। तो कार्य क्षमता पता करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर आइए, यहाँ पर देखिए ए प्लस बी हो जाएगा, फिर बी प्लस सी दिया हुआ है वो हो जाएगा, फिर सी प्लस ए दिया है वो हो जाएगा। ए प्लस बी की कार्य क्षमता कितना था, 5 था। बी प्लस सी की कार्य क्षमता था
4 और C+A की कार्य क्षमता था 3। C+A की कार्य क्षमता कितना था? 3 था। तो यहाँ पर तीनों को मिलाकर 5 और 9 9 3 12 यानी कि टोटल 12 यूनिट हो जाएगा। यानी कि 2A यहाँ से हो जाएगा 2A, एक ये हो गया और एक ये हो गया, 2B हो जाएगा और 2C हो जाएगा। तो 2A 2B 2C, यहाँ पर 2 कॉमन आएगा, A प्लस B प्लस C इक्वल टू 12 हो गया। अब A प्लस B प्लस C आ जाएगा, A प्लस B प्लस C इक्वल टू 12/2 यानी कि 6। तो देखिए आप लोगों को ये पता चल गया है कि A प्लस B प्लस C की कार्य क्षमता कितना है। यानी कि A प्लस B प्लस C एक दिन में तीनों मिलकर कितना काम करेंगे? तो 6 यूनिट काम कर लेंगे एक दिन में। एक दिन में 6 यूनिट काम कर लेंगे, ठीक है। तो आप लोग निकाले कैसे? क्योंकि हमको पता था A प्लस B का एफिशिएंसी कितना है, B प्लस C की एफिशिएंसी कितना है और C प्लस A की एफिशिएंसी हमको पता था। तीनों की एफिशिएंसी जोड़ दिए, फिर यहाँ पर 2A 2B 2C कॉमन आ गया, फिर 2 यहाँ पर कॉमन आया, फिर यहाँ पर भाग दिए तो A प्लस B प्लस C का एफिशिएंसी हमको पता चल गया। तो A प्लस B प्लस C की एफिशिएंसी कितना है? 6 पता चल गया। 6 पता चलेगा। काम कितना है? 60 यूनिट। काम कितना है? 60 यूनिट। तो 6 से 10 में भागा दीजिएगा तो कितना बचेगा? 10। यानी कि जो काम है वो 10 दिनों में समाप्त हो जाएंगे। जो काम है वो 10 दिनों में समाप्त हो जाएंगे। यानी कि आप लोगों का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो आप लोगों को समझ में आया होगा, और अगर नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट कीजिएगा, और आप लोगों को फिर से आप लोगों को एक नई वीडियो चढ़ाकर आप लोगों को डिटेल में समझाया जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।